अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जावेद अख्तर के जैसे ही बयान वायरल होते हैं, जावेद अख्तर के ख़िलाफ़ जैसे ही पाकिस्तान में बातें शुरू होती हैं, जैसे ही पाकिस्तानी फ़नकार जो हैं अपने मुल्क से यकजहती का इजहार करते हुए जावेद अख्तर को बुरा भला कहना शुरू करते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम मिशी खान, शान और अली ज़फ़र, जिन्होंने बुरा कहा नहीं लेकिन फिर भी मैं उनका नाम ले लेती हूँ कि इस टॉपिक में तो वो कूदे ही। लेकिन इसी के साथ साथ सज्जल अली, जिनको इंटरनेशनली जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के की कुछ ऐसे नामों में से हैं जिन्होंने इंडिया में भी बहुत नाम कमाया है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया है। एक बेहतरीन फ़नकारा हैं, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मकाम है, एज़ाज़ का मकाम है। ऐसे में जैसे ही जावेद अख्तर के बारे में ख़बरें आती हैं तो सज्जल अली जो है वो मंज़र से गायब हो जाती हैं। मंज़र से किस तरह से गायब हो जाती हैं कि इनका इंतहाई चलता हुआ, इंतहाई करोड़ों की अर्निंग करने वाला अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है, इसको ये डिलीट कर देती हैं अचानक से, जिससे फिर ये ख़बरें वायरल होने लगती हैं कि सज्जल अली ने ऐसा जानबूझकर किया इस वजह से कि उन्हें जावेद अख्तर के ख़िलाफ़ कोई बयान ना देना पड़े, उन्हें इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान ना देना पड़े, जिससे कि वो नहीं चाहती कि इंडिया में उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो कम हो, या इंडिया में जो उनके मद्दाह हैं वो उनसे नाराज़ हों, या जावेद अख्तर उनके बारे में कुछ बुरा भला बोलें। पहले ये अकाउंट डिलीट किया गया जिससे लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिला, लेकिन इसके साथ ही एक मज़ेदार चीज़ जो अभी अभी सामने आई है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सज्जल अली का अगर अपना अकाउंट डिलीट होता तो हम शायद इस बात पर मुत्तफ़िक रह सकते थे कि सज्जल अली ने यह हरकत इस वजह से की कि ताकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में कम ना हो जाए, इंडिया वाले उनको नापसंद ना करना शुरू कर दें। लेकिन इंतहाई हैरत अंगेज़ बात यह है कि इंटरनेशनल मूवी जो सज्जल अली की 1-2 दिन में रिलीज़ होने वाली है, इसमें जो इनके को स्टार हैं, शहजाद लतीफ़ में करके उनका कुछ नेम है, उनका भी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी अचानक से डिलीट हो गया है। अब उनका इस बात से क्या लेना देना है कि वो जावेद अख्तर के बारे में ना तो उन्होंने कोई बयान देना था, ना उनका इस बात से कोई लेना देना था। अगर वो उनके हक़ में बयान देते हैं तो भी कोई लेना देना नहीं था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान देते हैं तब भी कोई लेना देना नहीं था। तो जो है शहजाद लतीफ़ साहब ने, जो सज्जल अली के को स्टार हैं, इन्होंने भी अचानक से अपना अकाउंट डिलीट क्यों कर दिया? अब इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहले जब कोई मूवी रिलीज़ होती थी, कोई ड्रामा रिलीज़ होता था, तो उसके लिए बहुत बड़े-बड़े इश्तहार बनाए जाते थे। उसकी बहुत ज़्यादा जो है एडवर्टाइज़मेंट की जाती थी। उस पे जो है क्या कहते हैं, व्यूज़ कमाने के लिए, उस ड्रामे को या उस फ़िल्म को हिट करने के लिए उसके आने से पहले काफ़ी ज़्यादा लोगों में उसके बारे में बातचीत की जाती थी। ऐसे चीज़ें क्रिएट की जाती थी जिससे लोगों को उसके आने से पहले या रिलीज़ होने से पहले मज़ीद शौक़ पैदा हो उसको देखने का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अब एडवर्टाइज़मेंट का तरीके बदल गए हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं एडवर्टाइज़मेंट से ही रिलेटेड। अब क्या होता है, जब किसी की कोई फ़िल्म आने वाली होती है, जब किसी का कोई ड्रामा आने वाला होता है, जब किसी का कोई शो आने वाला होता है, तो वो क्या करता है, कुछ भी उससे पहले ऊट-पटांग कुछ ऐसा कर देता है कि जिसके बाद वो बंदा जो है ख़बरों में आ जाता है, वो बंदा वायरल हो जाता है, और ऐसी कुछ क्या कहते हैं अजीबो-गरीब सी चीज़ के जिसमें आप किसी नतीजे पर ना पहुँच सकें कि भई ये बात क्या है, बात के पीछे बात क्या है। तो उससे आप उसे बार-बार सर्च करते हैं, बार-बार देखते हैं, जिससे कि व्यूज़ बढ़ते हैं। फिर उससे क्या होता है कि एक ये बेचैनी भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती है कि कब जो है इसकी जो मूवी आनी है वो आए तो हमें कुछ पता चले, जो शो आना है वो आए तो पता चले, या ड्रामा जो भी। ये अब एक नया तरीक़ाकार हो गया है एडवर्टाइज़मेंट का, जिससे कि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से कामयाब भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जिसमें मैं अगर आपको मिसाल दूँ तो सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की मिसाल आपके सामने है। उनका शो आने वाला था तो उससे पहले किस कदर लग़वियात बोली गईं, किस कदर आवाम को उल्लू का पट्ठा बनाया गया, और ये सब कुछ उनके शो को कामयाब कराने का एक तरीका था। इसके बाद जन्नत मिर्ज़ा का केस आप ले लें, उसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिस किस्म की एक प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया पर, जितनी ज़्यादा उसको हाइप मिली, जितने ज़्यादा लोगों ने उसके बारे में बातचीत की, सर्च की, वो जो कमाना चाहते थे वो कमा चुके। उसके बाद चाहे वो दोनों एक साथ रह रहे हो या जो कुछ भी हो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है पैसा उन्होंने कमाना था, जो एडवर्टाइज़मेंट उनको चाहिए थी, जो व्यूज़ उनको चाहिए थे, वो उनको मिल गए। इसी तरह से सज्जल अली एक तीर से 2-3 शिकार कर रही हैं इस वक्त। जावेद अख्तर का पाकिस्तान आना, जावेद अख्तर का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना, पाकिस्तान के तमाम फ़नकारों का इंडिया के ख़िलाफ़ बात करना, जावेद अख्तर के ख़िलाफ़ बात करना, और क्या कहते हैं, इसी दौरान सज्जल अली साहिबा भी मैदान में कूदी। किस तरह से कूदी? इंतहाई खामोशी के साथ। ना तो इस तरह से उनकी इंडियन फ़ैन फॉलोइंग ख़राब होगी, और पाकिस्तान में भी
उनकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भाई सज्जल अली कहाँ मंदिर से गायब हो गई, सज्जल अली डर रही हैं, सज्जल अली बच रही हैं कि वो कोई ऐसा बयान ना दें, वो कोई ऐसी बात ना करें कि जिसकी वजह से इंडिया में या इंटरनेशनल जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो कम हो जाए या लोग उनसे नाराज़ हो जाएं। लेकिन ये सब किया क्यों जा रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ सज्जल अली अपनी इंटरनेशनल जो मूवी है उसके व्यूज़ बढ़ाने के लिए, उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रही हैं। और ये मेरा ख़्याल है कि अब ये तरीका ना बहुत ही थका हुआ होता जा रहा है, क्योंकि जितनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से लोग 420 कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से इंटरनेट के दुनिया में कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है। कुछ ही घंटों पहले खबर कुछ होती है, कुछ ही घंटों में उसकी हकीकत सामने आ जाती है। सज्जल अली की भी हकीकत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कमाए जाएँ। इससे पहले कि फ़िल्म रिलीज़ हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो है बन जाए कि बस जैसे ही फ़िल्म आए और लोग कूद पड़ें उसको देखने के लिए। इस सब के पीछे ऐसा ही ड्रामा लगता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।